चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें राजधानी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। सूटकेस में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। इधर टीन की ट्रंक में ये सूटकेस मिला। शव के ऊपर सीमेंट डाला गया था। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो राजधानी में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां सूटकेस में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। इधर टीन की ट्रंक में एक सूटकेस मिला है। शव के ऊपर सीमेंट डाला गया था, जहां मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंची है और डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर जो आपको बताते चलें कि राजधानी दिल्ली की तरह ही यहां पर एक और सनसनीखेज ये मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। दरअसल सूटकेस में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। इंद्रप्रस्थ के वाटर पार्क के पास ये सुनसान जगह में एक छोटे सूटकेस में एक आदमी को मार के डाल दिया और उसको सीमेंट से जाम कर दिया और उसको एक बड़ी लोहे की संदूक में, बड़ी पेटी में भर कर लाके रखा गया है। और अभी तक मालूम नहीं ये कौन व्यक्ति है और कहां से आया, लेकिन ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इंद्रप्रस्थ तो रायपुर से ये बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि राजधानी में सनसनीखेज ये वारदात सामने आई है। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से मुस्कान हत्याकांड का मामला सामने आया था, और उसी तरह अब राजधानी रायपुर में भी ये मामला सामने आया है, जहां पर एक शव बरामद हुआ है। कहा जा रहा है सीमेंट उस शव के ऊपर डाला गया था जमाने के लिए। ये लोहे की जो टीन है उसमें ये शव पाया गया। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि ये यहाँ पर कैसे पहुंचा, किसका ये शव है और इसके पीछे क्या पूरी गुत्थी रखेगी, इसे सुलझाने के लिए पुलिस अब जुट गई है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर जो आपको बता दें कि राजधानी में सनसनीखेज ये वारदात सामने आई, जहां सूटकेस में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की हर पहलू से अब जांच की जाएगी। बारीकी से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कुलभूषण, राजधानी रायपुर में ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। शव मिला है, पुलिस को यहाँ पर सीमेंट कहा जा रहा है और शव के ऊपर डाल दिया गया था। क्या ये पूरा मामला है? यहाँ तक पुलिस कैसे पहुंची थी? जिस तरह से घटना हुई अपने आप में बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटना है, क्योंकि जिस तरह से वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है कि पहले हत्या यहाँ पर की गई है, हत्या करने के बाद सूटकेस में उसे डाला गया है, बदबू को बचाने के ऊपर सीमेंट से उसको पूरी तरह से पैक कर दिया गया है और उसके बाद मार्केट से पूरी नई पेटी वहां पर खरीदी गई और पेटी खरीद कर वहां पर रिक्शे में डालकर उसके अंदर में सूटकेस डालकर और लाश को यहाँ पर सुनसान इलाके में यहाँ पर लाया गया। पेटी को यहाँ पर रखा गया और रखने के बाद यहाँ से चला गया। जब काफी समय हो गया, लोगों ने देखा कि अनजान यहाँ पर पेटी है, चमचमाती पेटी यहाँ पर खुले में रखी हुई है, तो लोग यहाँ से जो गुजर रहे थे उन्होंने पेटी को खोलकर देखा। तो उसके बाद जिस तरह से वो पूरी बदबू यहाँ पर जिस तरह से बदबू है, उससे लोगों को यहाँ पर पता चला कि कितना यहाँ पर है। हमारे साथ यहाँ पर विकास उपाध्याय जी भी यहाँ पर मौजूद है। सर, इतनी बड़ी घटना, जिस तरह से वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद। जिस प्रकार से अपराध को हम वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में सुनते थे, पढ़ते थे, अब छत्तीसगढ़, रायपुर राजधानी में होने लगे। कहां से इतनी हिम्मत आ गई? एक व्यक्ति को मार के पहले उसको ट्रॉली बैग में डाला गया, उसका गला काटा था, मैंने बॉडी को बहुत नजदीक से देखा है, और सीमेंट से उसको जाम किया गया और उसको पेटी में, संदूक जिसको हम कहते हैं, लोहे की बड़ी पेटी में बांध डालकर उसको यहाँ सुनसान जगह में छोड़ा गया। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं। और जब डेड बॉडी को पेटी से निकाला जा रहा था, तो दृश्य को अगर आप देखते तो भय के कारण आप अपने घर से नहीं निकल सकते थे। एक आम आदमी इतना भयभीत हो जाता है, इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वाले आखिर कौन लोग हैं, आखिर उनमें इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, आखिर उन लोगों को इतना हौसला उनके बुलंद कहां से है? कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं, पुलिस का कोई भय नहीं। गृह मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावे पूरे फेल हैं। दावों और आंकड़ों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन सच्चाई में आज कोई भी सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य परिवार के लोग अपने घर से अकेले निकलने में भयभीत है। अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को घर से भेजने में जो डर उनको लग रहा है, मैं समझता हूँ ये इसके पहले छत्तीसगढ़ में कभी नहीं था। फिल्मी स्टाइल में मर्डर हुआ है, एक व्यक्ति का नहीं, 2, 4, 5, 10 व्यक्ति का काम है, क्योंकि इतनी बड़ी पेटी में डेड बॉडी आ रही है। डेड बॉडी बहुत
मजबूत थी, मैंने देखा है। और ऐसी स्थिति में आप भगवान ही मालिक है इस प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके लोगों ने बहुमत दिया, डबल इंजन की सरकार बनाई। बिल्कुल कुलभूषण, और वाकई हैरान करने वाला मामला तो है ही, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई है, जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड यहाँ की है। जी बिल्कुल, जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया अपने आप में एक बहुत ही भयावह स्थिति थी। यहाँ पर जिस तरह से देखा गया कि बदबू इतनी ज्यादा है, तो बिल्कुल कुलभूषण, और वाकई जांच का हालांकि ये विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है, हर पहलू से बारीकी से जांच की जाएगी कि आखिरकार ये शव किसका है और इसके पीछे किसका हाथ है। इस पूरे हत्याकांड में आखिर कौन कौन संलिप्त है, हर पहलू पर बारीकी से जब जांच होगी और उसके बाद स्पष्ट होगा आखिरकार इस हत्या के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।